पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और हमारे आपके लोकप्रिय सांसद सम्मानित श्री अवधेश प्रसाद जी, कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के महासचिव और पूर्व विधायक जिनको हम लोग प्यार से दादा जयशंकर पांडे जी कहते हैं, दादाजी के नाम से है, हम सबके नेता हैं। सम्मानित पार्टी के जिला महासचिव आदरणीय बख्तियार खान साहब, समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव सम्मानित श्री छोटेलाल यादव जी, दूसरे प्रदेश सचिव सम्मानित श्री डॉक्टर माखनलाल यादव जी, महिला सभा की अध्यक्ष श्रीमती सरोज यादव जी, हमारे जिले के उपाध्यक्ष संघर्षशील साथी भाई राम जी पाल जी, जिले के सचिव राजेंद्र राम रावत जी, भाई उमा शंकर पाल जी, हमारे विधानसभा अधिवक्ता सभा के अध्यक्ष भाई शिवशंकर यादव जी, आदरणीय वेद प्रकाश यादव जी जो विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, आदरणीय गुणाथ यादव जी जो विधानसभा के महासचिव हैं, हमारे बहुजन सभा के अध्यक्ष रहे, हमारे साथ जिला पंचायत के सदस्य रहे भाई अनूप सिंह जी, और तमाम साथी भाई मदन लाल जी से लेकर तमाम साथी यहाँ पर बैठे हैं, सबका वंदन अभिनंदन नमन करता हूँ। आदरणीय अवस्थी जी से लेकर जिन्होंने अपनी विवाद बात रखी आपके बीच में, भाई रामचंद्र रावत जी, राकेश वर्मा जी से लेकर सबको मैं इस धरने में स्वागत करता हूं। सुनील जी से लेकर सभी साथी को, आजाद सिंह पिछला, सुमनलाल जी से लेकर सभी सम्मानित साथियों का मैं स्वागत करता हूं। 4:30 बजे ज्ञापन देना है, बहुत लंबा भाषण नहीं करना है। हम लोग आपके बीच में हमेशा बोलते रहते हैं, माननीय मंत्री जी को बोलना है तो चंद बातें कहकर हम अपनी बात को समाप्त करेंगे। मिल्कीपुर में उतनी रोड की मांग नहीं है जितनी साड़ बजाने की मांग है। कोई गांव नहीं है जिस गांव के सामने 10-20 जानवर नहीं है। एक दिन हम मंत्री जी के साथ किसी कार्यक्रम से लौटे थे तो रात को 8 बज गया, 50-100 की संख्या में जानवर बैठ गए सड़क पर और कोई जानवर हटने के लिए तैयार नहीं था। आदमी उतर के डंडा लेकर जानवर हाँकता है तो अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा के जाता है। एक बड़ा सवाल तो यह है, इतना और किसी विधानसभा में जानवर नहीं सड़क पर है जितना जानवर मिल्कीपुर में आ गए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी रूपी साड़ जो मिल्कीपुर में भेजे गए हैं, इनसे निजात अगर पाना है तो जैसे आपने ललकार कर हिंदुस्तान का इतिहास बना के फैजाबाद से सांसद अवधेश जी को बनाया है और आज पूरी देश दुनिया में नाम हो रहा है, वैसे अजीत प्रसाद को विधायक बना दीजिए, साड़ की समस्या खत्म हो जाएगी। ये आपके बीच में कहने आया हूं। साथियों में कहना चाहता हूं, ये बड़ी समस्या है। माननीय मंत्री जी ने सैकड़ों बार इस समस्या को उठाया है, यहां तक कि जब आप विधायक थे आपने सदन में मुख्यमंत्री योगी के सामने इस बात को उठाया और कहा कि आप तो कहते हो कि जितने जानवर हैं सब पकड़ लिए गए हैं, गाय माता की सेवा हो रही है, तो आपने सामने कहा था कि गाय गौशालाओं में मर रही है, तड़प तड़प के मर रही है। हम राजनीति करने वाले लोग भाषण नहीं देते, जितने गौशाला जिन्हें मरे हैं वहां चले जाना। अगर वहां आपके मुंह से निकल जाए कि गाय हमारी माता है तो आप कहिएगा, आपके मुंह से निकल नहीं सकता है कि गाय हमारी माता है। इतनी खराब स्थिति है और इतनी खराब स्थिति कभी गाय की जिसको ऋषियों ने मुनियों ने पूजा और मां की संज्ञा दी, लेकिन जितनी गाय की समस्या, जितनी गाय को परेशानी आज की डेट में है। भाई किसी मुसलमान भाई ने तो नहीं कहा ना कि जाके गाय माता की सेवा ना करो, किसी ने रोका तो नहीं है। तब आप गाय की सेवा क्यों नहीं कर पाए? तब आप गाय का चारा कैसे खा गए, गाय की चूड़ी कैसे खा गए? गाय माता तड़पती है, आधी मरी रहती, जैसी भी आती है गड्ढे खोदे जाते हैं और ट्रैक्टर से खींच कर उनकी टांगों को बांधकर गड्ढों में तोड़ दिया जाता है और गाय माता तड़प के मर जाती है। पहले कहा जाता था अपनी माँ को और बूढ़ी गाय को और अपने बाप को, और जिस बैल ने हमको अनाज दिया था उसकी लाश की सेवा करना धर्म होता है। यही हिंदुस्तान है जहां पर अपने अनाज को पैदा करने वाले बैल को ही नंदी कहने का काम किया। माँ के बराबर दूध देने वाली गाय को माँ की संज्ञा दी गई। आज आपने इतना छूट दे दिया कि सड़क पर तो फिलहाल चलता है। ये बड़ा सवाल है साथियों, जहां कभी चलता हो
IAS चलता हो, IPS चलता हो, मिनिस्टर चलता हो, बुद्धिमान कवि चलता हो और शानदार किसान चलता हो, उसी झुंड में जानवर चल रहा है। कैसा राजा गया? जानवर और आदमी में कोई अंतर नहीं बचा है। इस अंतर को खत्म करना होगा। जानवर का स्थान जानवर पर है, आदमी का स्थान आदमी का है। हम अगर उसकी पूजा भी करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है अगर बेटा दुष्ट होता है तो उसको सजा भी दी जाती है। हम आपसे कहना चाहते हैं, आज गंगा बहरा प्रशासन अगर हमारी बात को सुन रहा है, हम उससे कहना चाहते हैं कि मेरी एक समस्या समाजवादियों की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दरवाजे के सामने भी साड़ बैठा है, उनके सामने भी वो भी इसी सड़क से चलते हैं, लेकिन किसी की हैसियत नहीं है कि मुख्यमंत्री से कह दे कि साड़ समस्या बहुत बड़ी है मिल्कीपुर में, उतनी बड़ी समस्या सड़क नहीं है जितनी बड़ी समस्या साड़ है। हम आपसे कहना चाहते हैं, अपने शानदार नेता माननीय घोष प्रसाद जी के नेतृत्व में हमेशा इस आंदोलन को किए हैं और इस आंदोलन तक तब तक जारी रखा जाएगा जब तक मिल्कीपुर में पूरे जिले से साड़ हटा नहीं दिए जाएंगे, तब तक इस लड़ाई को हम लड़ते रहेंगे। इस बात को कहना चाहता हूँ। ये छोटी समस्या है, ये बैठे हैं भाई साहब पट्टी बांध के, देखिए सामने इनको गिरा गिरा के साड़ ने मारा, कई दर्जन हाथ पर लोग मर चुके हैं। अरे एक भी मुआवजा आपने माननीय मंत्री जी आपने सदन में कहा था कितने लोग साड़ से घायल हुए हैं उनको 5 लाख रुपया और जिनकी मौत हो उनको 10 लाख रुपया आपने मांग किया था, लेकिन आज तक योगी बाबा के कानों में क्यों नहीं लेगी? इस सरकार को नहीं जान पड़ा कि जानवर और आदमी में कोई अंतर नहीं बचा है, और जब जानवर आदमी में कोई अंतर नहीं बचेगा तो भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश से और इस देश से उखाड़ के फेंकना है और ये कहना है कि हम ऐसी सरकार नहीं चाहते हैं जहां मेरे बूढ़े बाप को, मेरे बूढ़ी माँ को, मेरे किसान को खून भी पीता है साड़ और मार भी देता है और 1 पैसा सरकार मुआवजा नहीं देती है। ऐसी सरकार को यहाँ पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, इसको उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। और उखाड़ के कैसे फेंकोगे? अपने साथियों से मैं कहना चाहता हूँ, ये जो चुनाव आ रहा है अब लाठी डंडे में चलाने में ताकत नहीं दिखाना है आपको, अब पहलवान को अपनी खिलाड़ियों को करतब नहीं दिखाना है। अखाड़े के प्रदर्शन खत्म हो गए हैं, लाठियों के प्रदर्शन खत्म हो गए हैं। अब कोई लंबा चौड़ा आदमी 7.5 फुट 6 फुट का आदमी लड़ाई लड़ेगा, दरोगा को चढ़ बैठेगा, समय चला गया। आपको कोई लड़ाई नहीं लड़नी है, केवल एक लड़ाई लड़नी है। जिस दिन वोट पड़ेगा उस दिन ईवीएम की बटन पर साइकिल दबा दो, अपने आप दुश्मन प्राप्त हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं, आपको बटन दबाने लायक बच्चे हो ना, चिड़िया खाना खाती है तो गाना गाती है, बकरी पत्ती खाती है तो आपको दूध देती है, गाय घास खाती है तो दूध देती है। आप दाल चावल रोटी सब्जी खाते हो, आप अच्छा वस्त्र पहनते हो, आप पढ़े लिखे हो, क्या आप दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं कर पा रहे हो? केवल जिस दिन वोट पड़ेगा उस दिन साइकिल देख लेना, जैसे अर्जुन ने चिड़िया की आंख देखी थी वैसे आप अखिलेश यादव की साइकिल को देख लेना, अपने आप इस समस्या का समाधान हो जाएगा। साथियों मैं आपसे कहना चाहता हूं और हमारे साथी छोटे भाई अजीत प्रसाद को, यहाँ जितने लोग साथी बैठे हैं सुन लें, उनको चोरी से परेशान किया जा रहा है कि दुखी पासी की लड़ाई माननीय अजीत प्रसाद जी छोड़ दें। एक गरीब का बेटा जो सब्जी बेचता है, उतनी दुकान और ठेले को लगाता था, उसको दरोगा ने ढाका, काले पकड़ के खींचा और वो हार्ट अटैक से मर गए। केवल उसने इतने कहा था कि बाबू ये हरजन सीट है, दलित सीट है, कोटा इसको सामान्य को न दीजिए। इतने में आदेश आ गया। मैं कहना चाहता हूं कोई लड़ाई नहीं लड़ा, वो तो सब गली गली मांग रहे हैं कि दलित हमारा भाई है, लेकिन कोई बोला नहीं सिरे में और तड़क तड़क के मर गया। उसकी बेटी रो रही थी उस दिन शोक सभा में, उसकी विधवा रो रही थी कि अब क्या होगा, 2 बेटे हैं, बेटी जवान हो रही है, शादी कौन करेगा? हम बधाई देना चाहते अपने नेता घोष प्रसाद जी को। उन्होंने कहा रो मत, तुम्हारी बेटी की शादी समाजवादी पार्टी के लोग धूमधाम से कराएंगे और उस बेटी को अपनी बेटी मान के चलेंगे। हम आपको बधाई देना चाहते हैं। आपने कहा उस विधवा को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से आपकी मदद कराएंगे, हम भी मदद करेंगे, तुम्हारा घर भी बनवाएंगे, इन दुश्मन की छाती पर चढ़कर तुम्हारे पति का पटवा लेने का काम करेंगे। ये लड़ाई जारी रहेगी जब तक उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तब तक अवधेश प्रसाद बैठने वाले नहीं है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कोई नहीं बोला जिले में, लेकिन आप बोले हैं। माननीय सांसद जी बातबंदी हो जाएगी, आपको ही बोलना, दादा जयशंकर पांडे जी को बोलना है, ज्ञापन भी देना है। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, लेकिन साथियों कहना चाहता हूं तो आज अजीत प्रसाद पर जो हमले किए जा रहे हैं, आज जो उनके ऊपर FIR किए जा रहे हैं, आज जो उनकी दूसरी एप्लीकेशन भी टाइप कराई जा रही है, आपसे कहना चाहता हूं एक भी किसी प्रकार में अजीत प्रसाद कहीं से उनके ऊपर दाग नहीं है। आज तक कोई 154 का मुकदमा हिंदुस्तान के किसी थाने में अवधेश प्रसाद जी के खिलाफ नहीं हो पाया। वो तो ही 5 साल इनके बेटे अजीत प्रसाद है। हम आपसे कहना चाहता हूं, विशेषकर दलित और बैकवर्ड साथियों से कहना चाहता हूं कि आप लोग इस लड़ाई को अपने आन बान शान से जोड़ लीजिए। आपके समाज के व्यक्ति को दलित
के बेटे को सांसद ये भारतीय जनता पार्टी देखना पसंद नहीं कर रही है। सुनीता जी, महिलाओं से क्यों बताओ के बीच में चले जाइएगा अपनी टीम को लेकर, आपकी टीम बहुत बैठी है। आपको मैं कहना चाहता हूं तो बता देना, ये दलित का बेटा सांसद जब से हुआ है तब से छाती पर सांप लौट रहा है, उस छाती के सांप को लौटने से और डबल लौटा देना और अजीत को विधायक बना देना। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।